हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 15 जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको डेली पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध करा जाती है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टडी पाठशाला को, तो इसे भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के डेली लेक्चर्स के लिए। तो चलिए लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे अपने कल के अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न में आपसे कल पूछा क्या गया था, इनमें से किस देश से अफगानिस्तान की सीमा लगती है। तो आपको बताना था जो अफगानिस्तान देश है वो अपनी सीमा किस देश के साथ साझा करता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अफगानिस्तान अपनी सीमा ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान इन सभी के साथ साझा करता है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। चलो यहाँ पर मैप में लोकेशन देख लो। अफगानिस्तान को यहाँ पे देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छे से मैप में क्लियर आपको नजर आ रहा होगा, जिसकी राजधानी है काबुल। और अफगानिस्तान जो है अपनी सीमा साझा करता है ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ नॉर्थ में, यानी उत्तर में। यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा होगा, देख लो, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और ताजिकिस्तान है। और ईरान के साथ इसकी सीमा लगती है वेस्ट में यानी पश्चिम में। और पाकिस्तान के साथ इसकी सीमा लगती है ईस्ट में और हल्का साउथ में भी। यहाँ पे देख सकते हो नीचे हल्का पाकिस्तान का पार्ट है। और इसकी सीमा जो है मतलब छोटी सी सीमा बनती है चाइना और इंडिया के साथ भी, याद रखना ये भी चीज़। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आज का करंट अफेयर्स का। और पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2020 के वान करमन अवार्ड के लिए चुना गया है। तो 2020 के वान करमन अवार्ड के लिए चुना गया है जो भी हमारे इसरो के चेयरमैन है के सिवन जी को, याद रखना, जिन्हें हम रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, के सिवन। चलो आगे देखते हैं डिटेल्स। यहाँ पर देखो, इसरो के प्रमुख डॉक्टर के सिवन को 2020 के वान करमन अवार्ड के लिए चुना गया है। और इन्हें यह पुरस्कार जो है 2021 में दिया जाएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में, याद रखना। यह पुरस्कार जो है इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉमिक्स के द्वारा प्रदान किया जाता है। एंड इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी 1982 में। एंड इसका नामकरण जो है थियोडोर वान करमन के नाम पर किया गया है, जो कि एक एरोस्पेस इंजीनियर थे, याद रखना। एंड अगर हम बात करें इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स की, तो इसकी स्थापना भी जो है वान करमन द्वारा ही की गई थी। और संगठन के पहले अध्यक्ष भी वान करमन ही थे, याद रखना। एंड यह पुरस्कार जो है राष्ट्रीयता या जेंडर की सीमा के बिना विज्ञान की किसी भी शाखा में आजीवन उपलब्धियों के लिए हर साल दिया जाता है। एंड यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, अगर हम बात करें कि पहले भारतीय कौन थे जिन्हें यह पुरस्कार मिला था, तो उनका नाम है प्रो उडुपी रामचंद्र राव। और इन्हें यह पुरस्कार जो है 2005 में दिया गया था, याद रखना इन सभी बातों को। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अरद और कार्मेल किस देश के दो असॉल्ट राइफलें हैं। तो अरद और कार्मेल जो है ये दोनों जो असॉल्ट राइफल हैं ये दोनों इजराइल के हैं, याद रखना। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, इजराइल। यहाँ पे आप दोनों की तस्वीर देख सकते हो। यहाँ देखो, आगे वाला जो है अरद है और पीछे वाला जो है मतलब ब्लैक कलर वाला जो है वो कार्मेल है। यहाँ पर देख लेते हैं डिटेल्स थोड़ी सी। इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज, जिसे पूर्व में इजराइल सरकार के स्वामित्व में 2005 में निजीकरण किया गया था, उसके द्वारा आक्रमण राइफल के अरद और कार्मेल का निर्माण मध्य प्रदेश के भिंड जिले में सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड में किया जाएगा। यानी इसका जो है अब कहाँ पे ये बनाया जाएगा, जो मध्य प्रदेश का भिंड जिला है वहाँ पर, याद रखना ये चीज़। एंड यह घरेलू लघु हथियार उद्योग के साथ साथ मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देगा। तो ध्यान रखना, आपको ये चीज़ याद रखना है कि दोनों राइफलें जो है कहाँ की हैं। इस तरह का प्रश्न बनता है एग्जाम में कि ये दो राइफल हैं ये किस देश से हैं, किस देश के हैं, या भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये दोनों राइफल का नाम दिया जाएगा और आपसे कमेंट उसमें ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि ये राइफल है या टैंक है या मिसाइल, ऐसे करके ऑप्शन दिए जाते हैं। तो याद रखना, जो अरद और कार्मेल है दोनों राइफल है, असॉल्ट राइफल, जो कि इजराइल के हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री को रोटरी फाउंडेशन द्वारा पॉल हैरिस फेलो मान्यता से सम्मानित किया गया है। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री, आप तस्वीर में देख कर बताओ। यहाँ पर देख सकते हो तस्वीर लगी हुई इनकी। तो इनका नाम है एडापटी के पलानीस्वामी और ये मुख्यमंत्री है तमिलनाडु के, याद रखना। बी ऑप्शन हमारा पर यहाँ पर राइट है। आगे देखो डिटेल्स यहाँ पर, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापटी के पलानीस्वामी को शिकागो के रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया है। एंड इस सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति को एक लैपल पिन के साथ एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और पॉल हैरिस फेलो सम्मान को उस व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो अपने समुदाय को पेयजल, स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण, विश्व शांति आदि जैसी कुशल सेवाएं प्रदान करता है। चलो आप ये कमेंट में बॉक्स में लिख कर बताओ, जो शिकागो यहाँ पर देख सकते हो नाम लिखा गया है पहले लाइन में, तो शिकागो किस देश में, ये बताना है आपको। चलो आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न, वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार
कौन सा देश लगातार दूसरे साल 2019-20 में भी भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बना रहा है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार कौन बना है लगातार दूसरी बार। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा अमेरिका, सी ऑप्शन राइट है। यहाँ पर देख लो डिटेल्स। अमेरिका लगातार दूसरे साल 2019-20 में भी भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बना रहा। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 88.75 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो 2018-19 में कितना था 87.96 अरब डॉलर, लगभग यहाँ पर 1% बढ़ा है 2019-20 में। और भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार जो है 2019-20 में घटकर 81.87 अरब डॉलर रह गया है। और 2018-19 में कितना व्यापार करते थे हम चीन के साथ? तो यहाँ पर देख लो 2018-19 में लगभग 87.08 अरब डॉलर था, लेकिन ये अभी इस साल जो है घट गया है, लगभग 6% घटा है। और वाणिज्य और उद्योग मंत्री की अगर हम बात करें तो वो पीयूष गोयल है, याद रखना। और अगर देखो हाँ एक और चीज़, 2013 से 2017 के बीच में जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार जो था वो चीन था, लेकिन 18 से 19 के बीच में अमेरिका रहा, और इस बार भी जो है 19-20 से फिर दोबारा जो है अमेरिका ही रहा है। चलो आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किन्हें उनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची लुपो के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो इनकी एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है ची लुपो, उसके लिए इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है या दिया गया है। तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है कजेंग दी थोंगडोक, याद रखना, बी ऑप्शन राइट है। और यह जो है अरुणाचल प्रदेश के हैं। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न हमारा, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक पुस्तक है जिसका नाम है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, तो इस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। तो इनका नाम है रस्किन बॉन्ड, याद रखना। यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हो पुस्तक की, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, रस्किन बॉन्ड। और हाँ देखो, जो पुस्तक होते हैं ना उससे रिलेटेड सिर्फ लेखक का नाम पूछा जाता है, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं रखनी है। जैसे मान लो कोई पुस्तक लॉन्च होती है या लिखी जाती है तो उसमें सिर्फ आप ये पूछा जाएगा, मान लो अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक है तो आपको क्या दिया जाएगा प्रश्न में? अ सॉन्ग ऑफ इंडिया जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, इस तरह से प्रश्न मिलता है। या रस्किन बॉन्ड की पुस्तक, इनमें से कौन सी, ये पूछा जा सकता है आपसे। चलो आगे देखते हैं। सातवां प्रश्न, हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री 2020 का खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री 2020 का खिताब जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने, याद रखना। और ये यूनाइटेड किंगडम के हैं, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखो लुइस हैमिल्टन जी की तस्वीर है। आगे देखते हैं। मर्सिडीज़ के रेसर यानी मर्सिडीज़ की गाड़ी चलाते हैं लुइस हैमिल्टन, और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री 2020 का खिताब जीत लिया है। यह हैमिल्टन के कैरियर की 25वीं नहीं 50वीं जीत है, याद रखना। यहाँ पे लगभग 85th इनकी जो इन्होंने जीता है ये इस बार। एंड यह जो है माइकल शुमाकर के फार्मूला 1 के रिकॉर्ड से 6 जीत दूर रह गए, यानी जो माइकल शुमाकर है इनका रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा फार्मूला 1 में जीतने का, जिनसे यह 6 कदम अभी पीछे हैं लुइस हैमिल्टन जी, याद रखना। एंड वाल्टेरी बोटास जो है यहाँ पर दूसरे स्थान पर रहे हैं। और हाल ही में आपको पता होगा वाल्टेरी बोटास जो है उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ग्रां प्री का खिताब जीता है, पता होगा आपको। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में विदु पी नायर को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो विदु पी नायर जो है ये किस देश में भारत के अगले राजदूत बने, ये पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर है डी, तुर्कमेनिस्तान, याद रखना। यहाँ पर आप उनकी तस्वीर देख सकते हो। चलो आगे देखते हैं हम तुर्कमेनिस्तान की लोकेशन। ये देखो, ये हमारा प्यारा भारत। अगर आप भारत से नॉर्थ में जाओगे और नॉर्थ से हल्का सा वेस्ट में आ जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के बगल में देखो, आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर का, ये कैस्पियन सी है। आपको पता होगा विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सी, पता होना चाहिए। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद, मुद्रा है मनात, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं गुरबांगुली बर्दी मुहम्मदो, याद रखना। यहाँ पर देखो तुर्कमेनिस्तान किस किस देशों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। यहाँ पे इस मैप में देखो, छोटे से मैप में देखो, काफ़ी जूम्ड मैप है ये। तो तुर्कमेनिस्तान जो अपनी सीमा साझा करता है कजाकिस्तान के साथ, और कजाकिस्तान के बगल में देखो यहाँ पर उज्बेकिस्तान है। वहाँ से आप नीचे आओगे तो अफगानिस्तान है, और यहाँ पे नीचे एक ईरान है। यानी 4 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। और कजाकिस्तान के बारे में आपको पता होगा, ये विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है, पता होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आंद्रेज डूडा किस देश के दोबारा से राष्ट्रपति बन गए हैं? तो आंद्रेज डूडा जो है ये दोबारा से किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो यहाँ पे सही उत्तर जाएगा हमारा पोलैंड, बी ऑप्शन राइट है। आगे देखते हैं, थोड़ी सी डिटेल है यहाँ पर। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने 5 साल के अपने दूसरे कार्यकाल के लिए जीत हासिल कर ली है। एंड उन्होंने हराया किसे है? तो जो उदारवादी महापौर राफाल ट्राजोस्की जो थे, उन्होंने इसे
हराया है। एक बार फिर से सुनो, जो पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रे डूडा भी जीते हैं दोबारा से, इन्होंने हराया किसे है? तो दो व्यक्ति ही थे चुनाव में राष्ट्रपति के, इन्होंने हराया किसको? रफाल ट्राजो, क्या नाम है यार, ट्राजोस्की यहाँ पे नाम है, देख लो, ट्रजासकोस्की, याद रखना। एंड यहाँ पे जो डूडा जी उनको वोट मिला लगभग 51.21%, और जो ट्राजोस्की जो है इन्हें यहाँ पे मिला है कितना प्रतिशत वोट? 48.79, याद रखना। और इससे पहले आंद्रेजे डूडा जो है 2015 में पोलैंड का राष्ट्रपति पद का चुनाव जीते थे और इस बार दोबारा जीत गए हैं। चलो आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे पहले देख लो पोलैंड की लोकेशन, ये देखो ये हमारा प्यारा भारत। भारत से आपको फिर से उत्तर में जाना है, उत्तर से वेस्ट में आओ, यहाँ पे देखो यूरोपियन हमारा कॉन्टिनेंट है, और यूरोप में ही देश है पोलैंड, याद रखना, जिसकी राजधानी है वॉर्सो, मुद्रा है जलोटी, राष्ट्रपति है आंद्रेज डूडा। और पोलैंड जो अपनी सीमा साझा करता है, इस मैप पे देखो, छोटे से मैप में पोलैंड अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ पे देखो पश्चिम में वेस्ट है, वेस्ट में जर्मनी है, फिर चेक रिपब्लिक है, फिर है स्लोवाकिया, उसके बगल में यहाँ पे देखो ऑरेंज कलर का यूक्रेन है, फिर है बेलारूस, उसके ऊपर लिथुआनिया है, और यहाँ पे देखो छोटा सा हिस्सा है रसिया का, तो यानी रसिया के साथ भी पोलैंड की सीमा लगती है, ध्यान देना। चलो आगे देखते हैं। 10वां प्रश्न है, किस राज्य को एलिट्स एक्सलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो एलिट्स एक्सलेंस अवार्ड 2020 का ये दिया गया है छत्तीसगढ़ को। आगे देखते हैं हम डिटेल्स। यहाँ पर देखो, छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना और अन्य प्रमुख योजनाओं की निगरानी के लिए बनाई गई मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर एलिट्स एक्सलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ को यह सम्मान डिजिटल इंडिया पहल के तहत देश की प्रतिष्ठित आईटी संस्था एलिट्स टेक्नोमीडिया नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया गया, याद रखना। चलो आगे देखते हैं, आगे कल के प्रश्नों का रिवीजन। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के जो भाषण 4 द्वीप है वो खबर में है? तो यही इसका प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रेलवे कब तक 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला दुनिया का पहला ग्रीन रेलवे होगा? तो इसका टारगेट रखा गया 2030। तीसरा प्रश्न, भारत में बाघों की गणना का पहला सर्वेक्षण किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो भारत में बाघों का पहला जो सर्वेक्षण था गणना का, वो कराया गया था 2006 में, याद रखना। और ये जो है 4 सालों में एक बार कराया जाता है, याद रखना ये चीज़। चौथा प्रश्न, किस राज्य ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है? तो इस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। पांचवा प्रश्न, किस राज्य में राबरी, भाड़वाड़ एवं चारण समुदायों के सदस्यों की पहचान करने के लिए एक 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया जाएगा? तो यहाँ पे सही उत्तर जाएगा गुजरात। आगे देखो, विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाएगा, कब मनाया गया है, मतलब कब मनाया गया ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। कल इसका प्रश्न मैंने इसका डिटेल में कवर किया था आपके साथ, तो आपको उत्तर पता ही होगा। आगे देखो 7वां प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा असीम पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो असीम पोर्टल जो लॉन्च किया गया मंत्रालय है कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय, और इस पर हमने परफेक्ट नोट्स में भी एक वीडियो डाला है, तो उसे भी आप जरूर देख लेना। और आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री कौन है। 8वां प्रश्न, भारतीय वायुसेना को बोइंग अपाचे हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति किस देश के द्वारा की गई है? तो यह अमेरिका। किस देश का हागिया नहीं, यहाँ पे जो जी है वो साइलेंट है, इसे हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? हाया सोफिया, याद रखना। हाया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदला गया है, तो यह है तुर्की। 10वां प्रश्न, किस राज्य में मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के लिए रोको टोको अभियान चलाया जाएगा? तो यह है मध्य प्रदेश। अब देख लो आज का अभ्यास प्रश्न है आपके लिए। प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, इनमें से किस देश से ईरान की सीमा नहीं लगती है? आपको बताना है कि ईरान जो देश है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग किससे अपनी सीमा साझा नहीं करता है। आपका ऑप्शन है तुर्की, दूसरा ऑप्शन है अजरबैजान, तीसरा है तुर्कमेनिस्तान, चौथा है सऊदी अरब। तो इसका सही उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसका सही उत्तर आपको मैं कल बताऊंगा, मैप में आपको लोकेट भी करूंगा इसकी लोकेशन। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।